गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। क्यों, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। आपका बच्चा ठीक से नहीं खाता है, आपका बच्चा थका थका महसूस करता है, खेल में जाते वक्त बाकी बच्चों के मुकाबले जल्दी थक जाता है और खेल ठीक से नहीं खेल पाता है। आपका बच्चा अलावा दूसरी चीज़ें जो कि क्ले हो गया या स्लेट हो गया या मिट्टी हो गई, इस तरह की चीज़ें खाने लगा है। अगर और वो रोते रोते अपना सांस रोक लेता है जिसके कारण वो नीला पड़ जाता है। अगर ये सब लक्षण आपके बच्चे में मिल रहे हैं, आपके बच्चे के बाल जो कि थिन हो रहे हैं, उसके स्किन में कलर चेंजेस आ रहे हैं, उसके नेल्स में कलर चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सब लक्षण अगर आपके बच्चे में हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। आज का टॉपिक है अनीमिया। और अनीमिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अनीमिया एक तरह से मैं अगर डिस्क्राइब करूँ तो अनीमिया एक तरह से एचबी हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन लेके जाने वाला एक पदार्थ है, जो ऑक्सीजन कैरी करके आगे ट्रांसपोर्ट करता है, वो है। एचबी की डेफिशिएंसी के कारण अनीमिया हो जाता है। मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल, जो कि न्यूट्रिशन यानी कि बच्चे के खाने पीने में आयरन की कमी होना। जेनेटिक, जो कि जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है जैसे कि थैलेसीमियाज हैं, वो मदर और फादर में इनहेरिटेड बच्चे में मिलता है, ऑटोसोमल रिसेसिव। और भी किडनी या लीवर की क्रॉनिक डिजीजेस, और भी जैसे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, और भी इन्फेक्शंस। ये सारे के सारे कॉमन कॉजेज होते हैं जिसके कारण अनीमिया हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अनीमिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अनीमिया इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये, अगर हम 100 बच्चे पकड़े तो 80 से 70 बच्चे तक हमेशा अनीमिया से ग्रसित रहते हैं, जिसके कारण ये कोमॉर्बिडिटीज होती हैं। और ये एक साइलेंट किलर है जो कि बच्चे की ग्रोथ को ठीक से होने नहीं देता। बच्चे को हॉस्पिटल बार बार पहुंच जाना पड़ता है, पेरेंट्स का मॉनिटरी लॉसेस हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के कारण अनीमिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्म्स एक बहुत कॉमन कॉज है जिसके कारण अनीमिया होता है, जिसको करेक्ट किया जा सकता है अगर समय रहते आपको उसकी ट्रीटमेंट पता चले। तीसरा है वो किस किस चीज़ से आपको मिल सकता है। फिजियोलॉजिकली जो आपके डाइट में अवेलेबल है वो वेजिटेरियन सोर्सेज हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हो सकते हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आपके येलो फ्रूट्स, जो आपके नॉन वेज में है उसमें फिश, आपका रेड मीट। और इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, बिकॉज अनीमिया का खाली न्यूट्रिशन की कमी होने से अनीमिया नहीं होता है। ठीक है। थर्डली, जो मैं स्ट्रेस देना चाहूँगा वो ये है कि कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके कारण आयरन की एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाती है, जैसे कि टी, जैसे कि कॉफ़ी। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे अनीमिया, अगर आप थेरेपी ले रहे हैं, एचबी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप विटामिन सी रिच फ्रूट्स देंगे, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, गोवा हो गया, आंवला हो गया, ये सब देने से आयरन की एब्जॉर्प्शन बॉडी में इंक्रीज होती है, जिसके कारण आपका बच्चा एनीमिया से जल्दी बाहर निकल पाता है। फिर लास्ट पॉइंट जो हम ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, एक होती है आपकी मेंटेनेंस और एक होती है थेरेपेटिक। मेंटेनेंस मींस आपका लेवल ठीक है, आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो मेंटेनेंस के लिए 1 to 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, इतना आयरन आपको डेली रिक्वायरमेंट है। अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो 5 to 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और वो डेली रूटीन आइटम्स से नहीं हो सकता। तो आपके की पॉइंट्स जो हैं वो मैं समराइज कर दूं। ये एक बहुत बड़ी मॉर्बिडिटी है जिसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान है, और ट्रीटमेंट अगर थेरेपेटिक है तो अगर वो ट्रीटमेंट आप करा लेते हैं तो आप फाइनेंशियल और हॉस्पिटल विजिट बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको ना समझ आए तो उसको आप कमेंट्स में
पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू सो मच।